हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान और पूर्ण विश्वास से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए आप सभी को स्वागत है एसएससी सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे प्रतिदिन सेट प्रैक्टिस कराया जाता है शाम 5 बजे। तो जिन भाई बंधु को अगर लगता है कि सेट प्रैक्टिस के माध्यम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को अगर उसकी औकात दिखाना है, तो आप रिवीजन जरूर मेरे साथ जुड़कर यानी संध्या 5 बजे आप कर सकते हैं। तो आइए आपको मैं बता दूं, यह जो सेट है 28 दिसंबर 2024 को बिहार एक्सरसाइज, जिसे हम मध्य निषेध दरोगा कहते हैं, उसके लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं रिवीजन करना कम समय में, तो यह क्लास आपको देखनी चाहिए। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए हुआ स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्त, अगर पहली बार यह वीडियो आप देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि इस क्लास का 1 से लेकर 100 प्रश्नों तक इसका इसी पीडीएफ में सॉल्यूशन भी दिया हुआ रहता है। तो अगर आप चाहिए आपको इस क्लास का पीडीएफ, तो जाइए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ पे टेलीग्राम है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आपको डेली वहाँ पे प्रतिदिन इस क्लास का पीडीएफ फ्री में दिया जाता है। और कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो आइए हम और आप मिलकर एक कोशिश करते हैं, एक प्रयास करते हैं और ये परीक्षा रूपी पहाड़ की उसकी औकात दिखाते हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया है मित्र, यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था। तो आपको पता है भगवान गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के से संस्थापक थे, जिन्हें आपको ज्योति ऑफ आपको एशिया कहा जाता था, और वह जो है आपको सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। तो इस तरह से आपको सही जवाब डॉग बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 483 ईसा वर्ष पूर्व, जो वर्तमान नेपाल में है। आपको पता है कि बोध ज्ञान उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 36 वर्ष की अवस्था में। और राजगीर में आपको पता है कि बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, वह प्रथम हुई थी 483 ईसा वर्ष पूर्व, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथा कुंडनवन कश्मीर में हुआ था। देखिए अगर पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया गया था, और पहला जो उपदेश दिया गया था उसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया गया था, तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने अपनी जन साधारण की भाषा पाली में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो इस तरह से आपको हर प्रश्न को आपको देखते हुए चलना है। अगला प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ी गई थी। आपको पता है पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा जो है आपको 1761 में यह युद्ध आपको लड़ा गया था। वह मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुरानी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक ने निम्नलिखित के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। आपको पता है वह कलिंग का युद्ध जो 261 ईसा पूर्व आपको लड़ा गया था, और इसी युद्ध के बाद आपको सम्राट अशोक, जिसे शिलालेखों का जनक भी कहा जाता है, वह बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो आपको ये वाला बिल्कुल सही। आपको पता है बक्सर की लड़ाई 1764, हल्दी घाटी 1576 और तराइन की लड़ाई आपको हुआ था 1191, 92, 93 में। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने दिन ए इलाही आरंभ किया था। आपको पता है दीन ए इलाही का मतलब होता है दोस्त ईश्वर, ईश्वर का धर्म। आपको 15 है। आपको पता है कि 1582 ईस्वी में आपको एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था आपको अकबर। इसी के द्वारा यह आपको आरंभ किया गया था। तो इस तरह से सी वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों का प्रावधान किया गया है। यह जो किया गया है आपको 11वीं अनुसूची में। आपको मैं बता दूं कि मूल संविधान में यह 8 आपको अनुसूची थी। वर्तमान में जो है आपको 12 अनुसूची आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यही 11वां सूची जो है पंचायती राज से संबंधित है। आपको पता है आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है, और इसी में आपको 29 विषय भी आपको देखने को मिलेगा। 10वीं अनुसूची दल बदल से, 9वीं जो अनुसूची किसे आपको बताना है, और 12वीं जो सूची है वह नगर पंचायत से। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। देखिए, आपको पता है कि भारत में 3 आपातकाल आपको लगाया जाता है। वह एक होता है 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात, एक होता है राष्ट्रपति शासन जिसे हम 356 आर्टिकल के तहत, और एक वित्तीय आपात जो 360 के तहत लगाया जाता है। तो कहता है कि जब आपको आपातकाल लगा रहता है तो वह किस आर्टिकल को छोड़कर सारे मूल अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है, तो वह जो है 20 और 21। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है। आपको पता है कि लोकसभा भारत में निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, और इसके लिए आपको बनने के लिए सदस्य 30 वर्ष आपको आयु चाहिए। 30 वर्ष चाहिए जी नहीं, 25 वर्ष। 30 वर्ष चाहिए राज्यसभा के लिए और 25 वर्ष आपको लोकसभा के लिए। आपको बता दूं, लोकसभा जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, आर्टिकल 75 3 के तहत यह आपको उत्तरदायी होता है। आपको पता है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, और अभी जो 17वीं लोकसभा चल रहा है उसका जो अध्यक्ष है वह ओम बिड़ला साहब हैं, जो आपको राजस्थान कोटा से सांसद हैं। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। आपको बताना है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है उनकी आपको शपथ ग्रहण कितने बार होता है और कितना बार किया जाता है और किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। अगर आप कमेंट के माध्यम से बताना चाहें तो आप बिल्कुल बताइएगा। आर्टिकल 29 आपको अल्पसंख्यकों से संबंधित है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्त कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। देखिए, यह जो है विश्व खुशहाली सूचकांक है और यह 2022 का पूछा है। तो 2022 में भारत को जो रैंक मिला था 136, परंतु आपको मैं बता दूं कि 2023 में जो है हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को जो स्थान मिला है वो 126 यानी 126 है। आपको इसमें कुछ खुशहाली में और आपको शांति में भी 126 है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। परंतु पूछा जाए कि भूखमरी में तो 111 है, ये भारत की रैंक है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कथकली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो आपको पता ही होगा कि कथकली, मोहिनीअट्टम और कलारीपट्टू वहाँ का मार्शल आर्ट है जिसे हम केरल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। केरल में एक त्योहार मनाया जाता है मकर विलक्कू त्योहार, जहाँ आपको सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसमें आपको बताना है वह जो लंबी है महावेली नदी। तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। भारत मित्र शक्ति अभ्यास और श्रीलंका दोनों जो है आपको श्रीलंका के साथ मनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए, अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाली जल मार्गों की पहचान कीजिए। तो यह जो है 10 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपको डॉग वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यह आपको देखने को मिलेगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता यानी लिटरेसी है कितना रहा था। तो वह 74.0%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। देखिए, यह जो है ऑपरेशन फ्लड है 1990 में आपको देखने को मिलेगा। तो यह जो है दुग्ध से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 26 नवंबर को दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी मनाया जाता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। परंतु मैं आपसे पूछूं कि दूध से दही जमाने वाला जो एंजाइम है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे रेनिन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि रेडियम की खोज किसने की थी। बड़ा सिंपल और साधारण सा प्रश्न है। इसका सही जवाब पियरे और मैडम क्यूरी के द्वारा। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जल एवं खनिज पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक ले जाने के लिए कौन सा पादप आपको जिम्मेदार है। तो आपको पता है जो जल जो होता है वह जाइलम से और फ्लोएम से इसका भोजन होता है। तो बॉल बिल्कुल इसका सही है। मानव शरीर में पाचन तंत्र का
सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? देखिए, मैं आपको पता है कि मानव तंत्र का जो पाचन का है वह स्टार्ट प्रारंभ मुख्य गुहा से होते हुए ग्रास नली तक जाती है और वह अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। परंतु मैं यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि जल का अवशोषण किस अंग के द्वारा होता है? तो वह बड़ी आंत के द्वारा होता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो बॉल इसका सही था। नेक्स्ट है कि प्रति वर्ष केंद्रीय आपको उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न को जवाब आपको देना है। मैं आपको इस पर आपको छोड़ता हूं एक प्रश्न के, आपको इस प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि किस फिल्म ने 94 आपको अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था? तो उस समय आपको 94 नंबर जो दिया गया था मित्र, वह आपको कोडा को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बॉल स्कूल इसका सही है। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है, तो यह आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि डैश काल को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम काल के रूप में परिभाषित किया जाता है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, वह गुप्त काल को ही स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 1618 ईस्वी में हर्षवर्धन को निम्न में से किसने पराजित किया था? तो वह पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था। तो बॉल बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के मामले में मुगल साम्राज्य डैश के शासन काल में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। तो वह जो पहुंच गया था मित्र, वह औरंगजेब झंडू बम। ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल सही है। इसका जो है आपको मकबरा महाराष्ट्र औरंगाबाद में देखने को मिलेगा, जिसका नाम बदलकर संभाजी नगर भी कर दिया गया है। तो बॉल बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था? वह करने वाले गुरु अर्जुन देव थे। जो सिखों के आपको देखा जाए तो यह 5वां गुरु थे। 10 गुरु हुए थे, पहला जो गुरु नानक और 10वां गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि महाराठा साम्राज्य एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर किया था? यह जो हस्ताक्षर किया गया था मित्र, वह 1782 में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ गठबंधन के तहत किसने मैसूर पर शासन किया था? तो यह जो करने वाला एक वंश था जिसका नाम था वाडियार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय बन गई थी? उस समय आपको देखा जाए तो यह विलियम बेंटिंग था, जो 1828-29 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से इसको आपको बंद कर दिया गया था। तो सी वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय व्यक्ति को ब्रिटिश सत्ता द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी? बिल्कुल दी गई थी, लेकिन उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद लौटा दी थी। तो वही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 1917 में महात्मा गांधी ने किनके समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर आपको डॉग यहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें चर्चा है, कहाँ तक कहा गया है कि किसान जो फसल नहीं होने से तथा एक प्लेग महामारी से प्रभावित हुए थे, इसी के तहत इसका आयोजन को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो वही एक था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ऑप्शन नंबर आपको डॉग इसका सही है। नेक्स्ट है कि 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मियो की हत्या कहाँ पे कर दिया गया था? तो वही पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आत्मसमर्पण की संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया था, जिसने भारत में पुर्तगाली शासन का अंत हुआ था? आपको पता है कि वही झंडू-बम पुर्तगाली जो सबसे पहले भारत आया था 1498 में वास्को डी गामा के रूप में कालीकट केरल बंदरगाह पे, जहाँ पे जमोरी नामक शासक ने इसका स्वागत भी किया था। और इसी को सबसे आखिरी बार 19 दिसंबर 1961 को गोवा से लात मारकर बाहर निकाला दिया गया था। इसीलिए गोवा हमेशा 19 दिसंबर को अपना मुक्ति दिवस भी मनाता है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय किया गया था? वही आपको नवाब वाला जिसे चलाया गया था ऑपरेशन पोलो, आपको यह जो चलाया गया था 1948 में। तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो वह माना जाता है पृथ्वी नारायण शाह को।
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। आपको पता है नेपाल की राजधानी काठमांडू है, उसका जो संसद है जिसे पार्लियामेंट कहते हैं उसका नाम है आपको क्या, पंचायती राज। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेपाल के राष्ट्रपति आपको कौन है, तो रामचंद्र पौडौल है, और वहाँ के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन अवध के अंतिम नवाब थे, बताइए कौन थे, इसका प्रश्न का सही जवाब होगा। इसका जो सही जवाब होगा वाजिद अली शाह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। गंधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित था, तो ग्रीको इंडियन, जिसे हम ग्रीक भी कहते थे। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, उनको बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू के। तो सी विकल्प इसका बिल्कुल इसका सही है। चलिए 37 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 38। 38 नंबर प्रश्न जो है मित्र वह कहता है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुसूची में अनुसार, यानी किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया। यह जो अनुसूची है वह आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, चौथी अनुसूची से कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी, तो वह मंडल आयोग। ऑप्शन नंबर आपको बॉल वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने सबसे अधिक बार भारत का केंद्रीय बजट पेश किया था, तो 10 बार किया था कौन, मोरारजी देसाई साहब, आपको 9 बार पी चिदम्बरम साहब और 8 बार प्रणब मुखर्जी साहब। तो सी वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि 41 नंबर प्रश्न मित्र कहता है डैश के अनुसार सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर। इसका जो सही आंसर विकल्प के अनुसार क्या होना चाहिए, तो देखिए यह जो कहा गया था मित्र वह आपको आपराधिक आपको प्रक्रिया संहिता के द्वारा। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं था, तो वह जो हिस्सा नहीं हुआ करता था गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दक्षिण, आपको पता है गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो महाराष्ट्र से नासिक से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रभावित होता है। इसे दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अलकनंदा नदी और भागीरथी आपको सड़क किस ग्लेशियर से निकलती है, यहाँ पे ग्लेशियर पूछा है। तो संतोपंथ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है, तो वही मामा की नगरी मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही है, परंतु आपको पता है मामा वहाँ का मुख्यमंत्री अब नहीं रहे। तो डॉग इसका बिल्कुल सही है। पन्ना आपको आपको हीरे के लिए आपको फेमस है। नेक्स्ट है उम्मीद कि भारत में खरीफ का मौसम काफी हद तक आपको देखने को मिलेगा, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के तहत ऑप्शन नंबर, और खरीफ जो होता है वह धान की खेती होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। 45 के बाद आएगा हमारा 46 नंबर प्रश्न, कहता है कि सुंदरी वृक्ष की एक प्रसिद्ध प्रजाति पाई जाती है वह मैग्रोव वनों में। तो मैग्रोव वनों का अगर उदाहरण देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, आपको पता है पिन घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान भारत में अवस्थित है वह हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता यानी लिटरेसी दर के दृष्टिकोण से दूसरा स्थान रहा था। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब लक्षद्वीप। आपको आपको पता है लक्षद्वीप में 36 द्वीप है और यह अरब सागर में अवस्थित है, और अभी बड़ा चर्चा का यह विषय था। तो ऑप्शन नंबर आपको ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। तो हरित गृह प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ होगा। तो ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही है। नेक्स्ट है कि जमा राशि का वह प्रतिशत जिसे बैंक को अपने पास नगद के रूप में रखना चाहिए वह किस नाम से जाना जाता है, तो वह जाना जाता है नगद निधि अनुपात। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। नेक्स्ट है कि यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मानव विकास विवरण किन 3 संकेतों को संयोजित करके विकास का माप किया जाता है, तो यह जो है उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही। आपको पता है यूएनडीपी नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। तो सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में नियोजित आर्थिक विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत आपको पता ही होगा 1951 में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 53 के बाद आएगा 54 नंबर प्रश्न, कहता है कि 17 दिसंबर
17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना किसने की थी? तो पीसी महालनोबिस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सरकार की किस संस्था की सिफारिश पर भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है, वह दिया जाता है। तो एक संस्था है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। आपको पता है एक नाबार्ड है, इसका जो है स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में 12 जुलाई 1982 को किया गया था। मुख्यालय आपको पता ही होगा मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। तो नाबार्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी लोन का यह कार्य करता है। तो यहाँ पे डॉग भी जो आपको जरूर याद रखिएगा। परंतु इस प्रश्न का सही आंसर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एक नॉटिकल मील बराबर होता है तो 1852 मीटर के बराबर होता है। तो बॉल सही है। परमाणु संलयन अभिक्रिया निम्न में से किस समीकरण पर आधारित होता है? तो वही होता है आइंस्टीन वाला E बराबर mc²। तो ये बिल्कुल सही है। किसी पिंड की गति और स्थितिक ऊर्जा उसकी यांत्रिक ऊर्जा के घटक होता है। तो सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो वही अल्फ्रेड नोबेल, जिनकी यादों में हमेशा 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार की घोषणा, आपको नोबेल पुरस्कार यहाँ पे दिया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपको ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्न में किस ध्वनि तरंगों की एक विशेषता नहीं है? तो प्राकृतिक नहीं होगा, परंतु आपको पता है कि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, ठोस में सर्वाधिक चलता है। तो इसमें जो होता है वेग, तरंगदैर्घ्य और आयाम होता है, परंतु प्राकृतिक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है मित्र, वह 7 होता है। तो ये बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि लोहे के किस गुण के कारण गर्म लोहे के टुकड़े को चाकू से पीटा जा सकता है? तो आघात वर्धनीयता के कारण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कोरंडम किसका एक अयस्क है? तो एल्युमिनियम यहाँ पे बिल्कुल सही है। 63 के बाद आएगा 64। 64 नंबर प्रश्न कहता है कि हैलोजन की बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होता है? आपको पता है यह जो है आपको हैलोजन वाला जो वर्ग होगा आपको 17 से संबंधित होगा, और इसमें 7वां ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस नियम के अनुसार एक आदर्श गैस का आयतन नियत दाब पर पूर्ण तापमान के समानुपाती होता है? वह आपको चार्ल्स का नियम होना चाहिए। तो सी बिल्कुल इसका 65 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपको मौजूद होती है तो क्लोरोफ्लोरो आपको क्लोरोफिल और सूर्य के रोशनी में। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा रोग प्रोटीन की भारी कमी के कारण होता है? देखिए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे देखा जाए तो गार्भिक वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जेलीफिश किस प्रकार के समुदाय का उदाहरण है? तो यह निडारिया समुदाय का उदाहरण होता है। तो सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि डैश को अक्सर प्राणी जगत को उभयचरों के रूप में जाना जाता है, तो बायोफ्राइटा को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि डैश वनस्पति की वह शाखा है जिसका संबंध जीव विज्ञान के अध्ययन एवं संरचना से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा शरीर रचना विज्ञान। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? देखिए अगर शल्य चिकित्सा के जनक देखा जाए तो सुश्रुत को कहा जाता था। पतंजलि जो है योग दर्शन का है। चरक आपको पता ही होगा, हिपोक्रेटस भी आपको पता ही होगा। तो इस तरह से डॉग इसका सही है। नेक्स्ट है कि तने के भाग को निम्न में किस रूप में जाना जाता है? तो नोड कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में मांसपेशियां आपको पेशी स्थित होता है? तो यह जबड़ा में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मूत्र त्याग करने से पहले वह मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र किस भाग में संग्रहित होता है? तो देखिए ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए जाहिर सी बात है वह मूत्रशाले में, इसमें यूरिया का मात्रा होता है। तो सी डॉग इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आंख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बताइए, कॉर्निया द्वारा या आइरिस द्वारा? तो यह आइरिस वाला बिल्कुल सही है। डॉग इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष आपको किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब जहां तक होना चाहिए 1891 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बाराबती स्टेडियम जो है आपको यह स्पोर्ट स्टेडियम है, आपको उड़ीसा कटक में आपको देखने को मिलेगा। 1958 में इसका स्थापना किया गया था। वही कटक महानदी किनारे अवस्थित है। उसी महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जिसका लंबाई 4800 आपको मीटर है, संबलपुर जिला में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि वॉकिंग विद द कॉमरेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा
कि डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए डॉल्फिन किक जो है आपको तैराकी से, ये सी बिल्कुल इसका सही है। कोलकाली किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है? तो वही केरल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि इसरो ने पीएसएलवी-सी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-53 से देश के किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था? तो सिंगापुर वाला ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बॉल बिल्कुल से। आपको पता है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में किया गया था, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसका जो 10वें क्रम के अध्यक्ष मित्र वह आपको एस सोमनाथ देखने को मिलेगा। परंतु आपको मैं बता दूं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, परंतु रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान को कहा जाता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मुफ्त पीरियड प्रोडक्शन के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? यह बहुत बढ़िया उत्तम आपको कार्यक्रम था। मैं तो कहता हूँ कि हर देश में इस तरह का आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। इस तरह जो किया गया था स्कॉटलैंड में, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किन 2 राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सितबे आपको रजी का 83 वर्ष में आपको निधन हो गया था। यह जो रहा था आपको झारखंड के भी रहे थे और असम को भी। तो यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि भारत के किस खगोल वेधशाला को यूनेस्को यानी वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की सूची में अधिसूचित किया गया था? तो वही अपना राज्य बिहार को यहाँ पे किया गया था। इस ऑप्शन नंबर आपको डॉग इसका सही है, बिहार खगोलीय वेधशाला को। तो डॉग इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण, यह थोड़ा सा प्रश्न पुराना है, यह बेंगलुरु कर्नाटका में किया गया था। तो सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर एन कलाई शेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी थी? तो वही CSIR जिसका हेड होता है खुद प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्रवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था? देखिए यह जो है जम्मू एंड कश्मीर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई थी? तो यह जो किया गया था मित्र उस समय किया गया था उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। किस संगठन ने स्वच्छता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो वह जो फहराने वाला एक कंपनी था जिसका नाम था स्पेस किड्स इंडिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डियर आपको डे ला लीजन डी हुनूर किसे दिया गया था? तो वही शशि थरूर, ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया था। वह जो किया गया था महोबा उत्तर प्रदेश। आपको पता है महोबा से ही उज्ज्वला 2.0 का भी आपको शुरुआत किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। 91 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 92 और 92 नंबर जो प्रश्न कहता है मित्र वह आपको कि किस देश ने 750 बिलियन डॉलर जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह आपको 92 का जो सही आंसर होगा और वह संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक जो होता है यह ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। तो आपको बॉल बिल्कुल सही। आपको पता है कि एक संस्था है क्वाड जिसमें 4 आपको देश मिलकर एक्सरसाइज करता है जिसे हम मालाबार कहते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी होता है, अमेरिका भी होता है, एक जापान होता है और एक भारत होता है। तो आप इसे जरूर याद रखिए। परंतु मैं आपको बता दूं कि जो क्वाड का जिसे मालाबार 2024 वाला जो होगा इसका जो है आयोजन भारत में किया जाएगा। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन थी? तो वही अमित पंघाल, ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एससीओ संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित किया गया था? तो आपको उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैथ दिया गया है 5 गो। तो देखिए आपको 96 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 97 नंबर प्रश्न इसको आप बनाइएगा और बनाने के बाद जो आंसर आएगा ये भी आपको बॉल बिल्कुल सही है। 98 नंबर प्रश्न मित्र इसका जो सही आंसर होगा आपको 14%, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। 99 नंबर प्रश्न इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको डॉग वाला बिल्कुल सही है। 99 के बाद हमारा जो प्रश्न संख्या यहाँ पे देखने को मिलेगा तो 100 और 100 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस क्लास का पूरा सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है। अगर इस क्लास को पीडीएफ अगर चाहिए तो जाइए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम को, और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा मित्र, इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ।
जब तक के लिए आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान ज़रूर रखें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।